राम राम, जय हिंद। एक चीज़ हम बोल रहे हैं, इसको चाहो तो तुम नोट कर लो। नोट करने का मतलब अपने दिमाग में फीड कर लो कि जो ये एसएससी का एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, फेज 6 हो या फिर हो स्टेनो का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम कोई भी बंदा कहीं से भी क्रैक कर सकता है। बट दिक्कत ये होती है कि वो अपनी जो क्षमता है उसको ख़त्म कर दे रहा होता है। अब समझना मेरी बात, हम कोई भी चीज़ फालतू में बताने नहीं आते हैं यार। मेरे पास हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ होता है। देखो, तुमने देखा होगा, एसएससी को छोड़ते हैं, अगर हम बात करें एसएससी की बात कर लो कि लोग आज 32 साल की उम्र में भी एसएससी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या होता है, वो कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, तो उनको लगता है लाओ एक बार ट्राई करके देखो, उनका निकल जाता है एग्ज़ाम। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसी तुम्हारी सोच में चीज़ें भरी जाएंगी वैसे ही तुम रिएक्ट करोगे। जब एसएससी की कोई तैयारी करने जाता है, खासकर सीजीएल की, तो उसको भी बताया जाता है कि इस तैयारी में भी यूपीएससी जितनी मेहनत लगती है, इस तैयारी में भी 3-4 अटैम्प्ट लगते हैं। तो अब होता क्या है कि उसके दिमाग में एक चीज़ नरेट होने लगती है कि यार अब 3-4 साल लगेंगे, 3-4 अटैम्प्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो वो चीज़ें हावी हो जाती हैं उसके रिजल्ट में। ये बिल्कुल फॉर श्योर है, मतलब ये चीज़ें काम करती ही हैं कि उसके दिमाग में जब चीज़ें डाली जाती तो उसको एक एहसास हो जाता है कि हाँ यार, इसमें 3-4 साल तो लगेंगे, इसमें एटलीस्ट 4-5 अटैम्प्ट तो हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, अब समझो मेरी बात। जब तुम एसएससी की तैयारी करते हो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। किस चीज़ की? कि हमें ये करना ही है, हमें ये करना ही है एसएससी। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके लिए तुम सिंपल सा उसकी पोस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर मान लो एसएससी से मिली हुई पोस्ट में तुम्हारी कोई भी एक ऐसी पोस्ट है जो तुम्हारी फेवरेट है, तो यकीन मानो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी गो थ्रू करना। ठीक है, ये पहली चीज़ समझ में आ गई कि अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि हमें एक्साइज ज्वाइन करना है, हमें जीएसटी ज्वाइन करना, हमें इनकम टैक्स ज्वाइन करना, हमें प्रिवेंटिव ज्वाइन, कुछ भी तुम्हें ऐसा समझ में आ रहा है, तो तुम्हारे मन में एक मोटिवेशन वो आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? डिलीट करना बहुत जरूरी है। डिलीट करने का मतलब यह है, कोर्सेज जो आते हैं वो डिलीट करने की बात नहीं हम कर रहे हैं, लोगों को डिलीट करने की बात। क्योंकि क्या होता है, इस जर्नी में डिमोटिवेशन बहुत आम बात है जो लोग देते रहते हैं, क्योंकि सीजीएल एक बड़ा एग्जाम है। देखो, यूपीएससी के बाद अगर सीजीएल का नंबर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू अपनी रखता है। तो इसका मतलब यह है कि लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा मिशन उतना ज़्यादा डिमोटिवेशन। तो इसलिए दूसरी चीज़ यही है कि जिस डिलीट करना सीखो। अगर तुम्हें लग रहा है, पहली बात तो तुम्हें लगना चाहिए, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो कमेंट कर देते हैं ना, हमें कमेंट कर देते हैं कि भैया मेरा होगा कि नहीं, तो उनका नहीं होगा। सच बता रहे हैं, अगर तुम्हें अपने ऊपर डाउट हो गया कि मेरा होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, कंफर्म है, फिर कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए दूसरी चीज़ यही है, लोगों को डिलीट करना सीखो जो भी तुम्हारी लाइफ में इस तरीके का डिमोटिवेशन दे रहा है। तीसरी चीज़, जब भी तुम ऐसे सीजीएल की तैयारी करते हो, खासकर हम सीजीएल पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी सब में मतलब सीजीएल की तैयारी करते हो तो बाकी सब जाहिर सी बातें निकल जाएंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास ये है तुम्हारे लिए कि जब भी तुम सीजीएल की तैयारी करने उतरो, सबसे पहली चीज़, तीसरी चीज़ हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारे पास जो है फोकस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार अब देखो क्या होता है कि जिनको भी 3-4 साल लग चुके हैं, और हमने पर्सनली हम लोगों को जानते हैं, समझना मेरी बात थोड़ा डिटेल में, जिनको भी हम जानते हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं, और एज मतलब ऐसे इन जनरल भी तुम्हें बता रहे हैं। लोगों को 3-4 साल कब लग जाते हैं पता है? वो मेहनत बहुत बढ़िया करते हैं। समस्या तब आती है जब आपका पीक टाइम होता है, जैसे कि एग्जाम है 1 महीने बाद। अब वही 1 महीने पहले अगर डिस्टर्ब हो गए तो चीज़ें वहाँ से बिगड़ जाती है। और हमने लोगों की जर्नी जो है वो ऐसे बर्बाद होते देखी कि उनकी तैयारी साल भर बढ़िया चली, समस्या उनको आ गई, जैसे उनका फरवरी में पेपर है तो उनको जनवरी में कुछ इश्यूज हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो फरवरी में अपना 100% दे नहीं पाए। और फिर उससे क्या हुआ, उससे दिक्कत ये हो गई कि वो जब फरवरी में टाइम अच्छा दे नहीं पाए तो उनके अंदर आ गया डिमोटिवेशन, उन्होंने दोबारा से जर्नी शुरू करी, फिर 1-2 महीना। इसलिए अपना जो कोर टाइम है, तैयारी का जो 6 से 8 महीने हैं, उसको वेल रिस्ट्रिक्ट करके रखो कि इनको तो हमें इस पढ़ाई में देना ही है। उसके बाद आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 6 महीने एक भी दिन का अगर इधर उधर झोल झाल हुआ, चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, तो कोई भी एसएससी क्रैक कर सकता है। राम राम।